किसान आंदोलन का 26 दिन। दिल्ली सरकार लगातार किसानों के सुख सुविधाओं का ख्याल रख रही है। आम आदमी पार्टी ने साफ कहा है कि वो किसानों के साथ है। मेरे साथ सोशल जस्टिस मंत्री हैं जो लगातार किसान आंदोलन में शामिल भी हुए। इनकी पार्टी ने अनशन भी किया था। क्या लग रहा है सर, सरकार ने तो लगभग ही साफ कर दिया है कि बिल अब वापस नहीं लेगी। देखिए, ये जो सरकार है ये बिल्कुल अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा बदतर सरकार है। जो जिद पे अड़ी हुई है, इन्हें किसानों से कुछ नहीं लेना, इन्हें दलितों से कुछ नहीं लेना, इन्हें आदिवासियों से कुछ नहीं लेना, इन्हें अल्पसंख्यकों से, मतलब सबको ये अपना दुश्मन मानते हैं। सभी को आतंकवादी, नक्सलाइट, अर्बन नक्सली, तरह तरह के नाम से पुकारते हैं। मेरी समझ नहीं आ रही ये सरकार आखिर है किसकी। ये सरकार केवल चंद बड़े बड़े पूंजीपतियों की सरकार है और साथ में मनुस्मृति के हिसाब से देश को चलाना चाहती है। तो ये नहीं चलेगा। आज नहीं तो कल इनको झुकना पड़ेगा। इसमें कोई इज्जत कम नहीं हो जाएगी। मुझे लग रहा है मोदी जी को विड्रॉ करना चाहिए और तीनों कृषि कानूनों को रिपील करना चाहिए। किसानों से बात करके आप ये देखिए ना, सरकार कोई भी कानून बनाती है तो उसका पहला फ़र्ज होता है उस कानून को ड्राफ्ट करते वक्त जिनके लिए कानून बना रही है उनसे सलाह मशवरा करना चाहिए। उनके कमेंट लेने के बाद उसको ड्राफ्ट करके तब उसको संसद में लाना चाहिए। संसद में थोड़ा डिस्कशन होना चाहिए डिटेल में, जो प्रोसीजर होता है उसके बाद कोई कानून बनना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से जल्दबाजी में इन्होंने ये संसद में कानून इन्होंने लोकसभा में पास किया बिना डिबेट के, राज्यसभा में डिबेट भी नहीं हुई और वो वोट चाहते थे, विपक्ष वोट नहीं होने दिया और ज़बरदस्ती पास पास करके उसको पास करा दिया। आज पूरे देश का किसान धीरे धीरे इन तीनों बिलों के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, पूरे गोदी मीडिया को लगा दिया और इसके साथ साथ फर्जी किसानों को ला के ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों का संगठन टूट रहा है, किसान बीजेपी के साथ है, किसान तीनों नए बिलों के साथ। ये दिखाने की कोशिश बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। लेकिन मोदी जी, आपको कोई इज्जत कम नहीं हुई, आप अभी भी झुक जाइए। और देश के सामने झुकना कोई अपमान नहीं होता, इसमें देश का कल्याण होगा। अदरवाइज जिस दिशा में आप देश को लेके जा रहे हैं वो अडानी अंबानी, चूँकि जब एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई उसने देश को बर्बाद करके रखा। आज आप ऐसी बड़ी बड़ी सैकड़ों कंपनियों को ला के देश को बेचने की कोशिश कर रहे हो। देश की नवरत्न कंपनियों को आपने घाटे में पहुंचा दिया। आप जियो का ऐड करते हैं, एमटीएनएल बीएसएनएल को बर्बाद कर देते हैं। इस तरह देश को बर्बाद करने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, आपका भविष्य बहुत ही खराब होने वाला है। जो लोग आपको सराखों पे बिठाते थे वो लोग आपको कोसेंगे। क्या लग रहा है यही वजह है कि यूपी में जिस तरह से नाराजगी है, आप लोग को लग रहा है कि अब आम आदमी पार्टी के लिए बेहतर मौका है यूपी में एंट्री करने का। देखिए, मैं कहता हूँ केवल बेहतर मौका नहीं है, बल्कि मैं ये पूछना चाहता हूँ, अमीर हो या गरीब हो, किसके बच्चे को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन सरकारी खर्चे पे नहीं चाहिए? किसके बच्चे को क्वालिटी हेल्थ सर्विस नहीं चाहिए? क्या हेल्थ एंड एजुकेशन, क्या ये दोनों प्राथमिक जिम्मेदारी किसी भी सरकार की नहीं होनी चाहिए? क्या सभी लोगों को कम से कम इलाज से और बच्चों की पढ़ाई से की चिंता से तो मुक्त हो जाना चाहिए? ये सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। और आज दिल्ली ने एक मॉडल दिया है, जैसे कि आपने देखा होगा 2012 के आसपास एक गुजरात मॉडल नाम के शब्द को बेचा गया देश के तमाम मीडिया हाउसेस को खरीद के बड़े बड़े पूंजीपतियों के द्वारा, और गुजरात मॉडल बेच के मोदी जी को प्रधानमंत्री डिक्लेयर करा के पूरे देश के लोगों के दिलो दिमाग पे मोदी जी को बिठा दिया। आज उसका हश्र क्या है गुजरात मॉडल का? आप देखिए, कहीं गुजरात मॉडल आज सुनने को मिलता है? और उसी गुजरात के अंदर सरकारी स्कूलों को, सरकारी अस्पतालों की हालत को देखिए। और उसी पे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की या भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकार है उन सब राज्यों में आप वहाँ के शिक्षण संस्थानों की हालत को देख लीजिए, वहाँ के बिजली के दाम देख लीजिए, वहाँ के सरकारी अस्पतालों को देख लीजिए। तो मैं समझता हूँ जो दिल्ली का जो मॉडल निकल के आया है, हर मोहल्ले पे मोहल्ला क्लिनिक है, एजुकेशन जो सरकारी जो स्कूल हैं उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेवल ऑफ टीचिंग, उसको देखिए किस लेवल पे पहुंच गया है। 96% मतलब बच्चों का जो रिजल्ट 12th, 94% 12वीं का रिजल्ट आया। इतना मतलब मेहनत की गई है। और मैं समझता हूँ जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना बना के आप देश के, दिल्ली के युवाओं को जो अपने भविष्य को सपने साकार करने का जो मौका आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार ने दिया है, जिसमें बच्चे अपने न केवल सपने देखें, सपने साकार करें। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना में कोचिंग लेके आज वही बच्चे आईएएस, आईपीएस, इंजीनियरिंग, मेडिकल, जुडिशरी सब जगह, तमाम जगह निकल रहे हैं। तो ये जो दिल्ली का मॉडल है, मुझे लगता है इसकी ज़रूरत पूरे देश को है। और आज उत्तर प्रदेश के लोग चीख चीख के कह रहे हैं कि आप दिल्ली में क्यों बैठे हो, यूपी में क्यों नहीं आते, बाकी राज्यों में क्यों नहीं आते, आपकी ज़रूरत पूरे देश को है।
तो उसी के तहत हम पूरे देश में जा रहे हैं। कई ज़िलों में मैं उत्तर प्रदेश के अंदर गया हूँ, मैं बनारस में गया हूँ, मैं जौनपुर में गया हूँ, मैं कुशीनगर में गया हूँ, मैं गोरखपुर में गया हूँ। जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, आम गाँव के लोग कह रहे हैं कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो तो दिल्ली में सीमित क्यों हो। आज उत्तर प्रदेश को जिस तरह जाति धर्म के नाम पे जिस तरह के दंगे किए गए, जिस तरह लोगों को मारा जा रहा है, वो बिजली इतनी ज़्यादा महंगी है कि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल अस्पताल हैं नहीं। लोग कह रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी के लोगों को अब यहाँ भी आके आना चाहिए, इसीलिए हम लोग अब आम आदमी पार्टी को पूरे देश में खड़ा कर रहे हैं। उसी के तहत पंजाब के साथ साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा और कई प्रदेशों में तैयारी चल रही है। और उत्तर प्रदेश में मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, 2022 के चुनाव में, अभी तो शुरुआत हम जिला पंचायत चुनाव से कर रहे हैं जिसकी मुझे जिम्मेदारी दी है, लेकिन 2022 के अंदर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सरकार हमारे बिना नहीं बनेगी। जिला पंचायत, अभी पंचायत लेवल का चुनाव है, ग्रास रूट का चुनाव होता है, क्या रोड मैप है आप लोगों का, क्या योजनाएं हैं आपकी, क्योंकि आपको जिम्मेदारी दी गई? हम जिला पंचायत के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अपने संगठन को खड़े कर रहे हैं और कम से कम 15% सीट मिनिमम जीतने का हमने लक्ष्य रखा है। और बाकी जो जितनी भी सीटें हैं उसमें हम लोग दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे आएंगे। यहाँ से शुरुआत होगी और 2022 में हम इस हालत में उत्तर प्रदेश में जिस तरह का सहयोग जनता के द्वारा मिल रहा है, मैं समझता हूँ तब तक आते आते हमारी इतनी तैयारी हो जाएगी कि हमारा संगठन गांव स्तर तक पे तैयार हो जाएगा। और उसके बाद 2022 का चुनाव वो बहुत मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी लड़ेगी और मुझे लगता है बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश के लोगों को एक अच्छी सरकार मिलने वाली है। क्या लग रहा है संसाधन कैसे जुटाएंगे आप लोग, क्योंकि बीजेपी के पास संसाधन बहुत है? हमें तो संसाधन हमेशा जनता देती है। दिल्ली के जितने हमने चुनाव लड़े हैं उसमें सब जनता ने हमें चंदा दिया है, तो हमें तो जनता लड़ाती है। और जनता के पैसे से जब आप चुनाव लड़ते हैं तो जनता उस चुनाव को ये सोच के लड़ती है कि वो खुद लड़ रही है, अपने लिए लड़ रही है। और जनता के पैसे से, जनता के सहयोग से मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती के साथ 2022 में आने वाली है। तो आपकी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, वो लगातार यूपी में कैंप चला, वो भी राजभर से मिले, तो गठबंधन की तरफ भी बढ़ेंगे आप लोग? नहीं, ये तो समय और परिस्थिति के हिसाब से तय करेंगे, लेकिन हम समान विचारधारा वाले लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं और बहुत मजबूत एक विकल्प हम पूरे देश को आम आदमी पार्टी के रूप में देने वाले हैं। यूपी में बहुत मुश्किल होता है सर, वहाँ केस दर्ज होते हैं, वहाँ तमाम तरह की मुश्किलें हैं। आप क्या आगे कैंपेन का क्या रोड मैप है? देखिए, यूपी की पुलिस, यूपी की सरकार जो चाहे, जो करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भारत के संविधान के खिलाफ जाके मनुस्मृति के रूप में शासन चला रही है, हम उससे डरने वाले नहीं हैं। वो अरेस्ट कर सकते हैं, जेल डाल सकते हैं, जेल डाल दें, लेकिन राजनीति करने का क्या केवल भारतीय जनता पार्टी को है? उन्होंने ठेका ले रखा है क्या पूरे देश का? क्या बाकी लोगों को हक नहीं है? भारत का संविधान हमें इजाज़त देता है कि हम पूरे देश के अंदर अपनी पार्टी को खड़ा करें और फिर जनता की डिमांड पे, जनता के हक के लिए हम लोग लड़ेंगे। उसके लिए जेल जाना होगा तो जाएंगे। लोगों को लगता है कि जो अपोजिशन के, खासकर यूपी की बात करें तो अखिलेश यादव हो या मायावती हो, इन लोगों में एक डर है, वो घर से नहीं निकलते इस तरह का। तो क्या वो स्पेस देख रहे हैं आप लोग कि सड़कों की लड़ाई अब लड़ी जाए? सड़कों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं ऑलरेडी, आगे भी लड़ेंगे। और हम लोग कोई ऐसा काम नहीं करते जिसके लिए हमें भारतीय जनता पार्टी या उसकी पुलिस से डरने की ज़रूरत हो। हम संविधान के खिलाफ कोई काम नहीं करते हैं। हम संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग हैं। हम मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे। ये न्याय की लड़ाई है, ये समता, मैत्री, भाईचारे की लड़ाई है, ये देश को बचाने की लड़ाई है। तो देश को बचाने के लिए जिस हद तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। तो ये राजेंद्र गौतम थे, जिनको अभी शुरुआत करने जा रही है आम आदमी पार्टी यूपी से, उसकी नज़र है। और वहाँ पहला उनका जो पड़ाव है वो पंचायत चुनाव है, जिला पंचायत चुनाव है। और राजेंद्र गौतम को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उसी के तहत लगातार चाहे संजय सिंह हो या मनीष सिसोदिया हो कैंपेन कर रहे हैं। क्या आप सीएम साहब का भी कैंपेन शुरू होगा? सिसोदिया तो आज गए लखनऊ। निश्चित तौर पर जब जरूरत पड़ेगी तो वो भी जाएंगे। तो यूपी में भी राजनीति करिए। एक बात तो समझना पड़ेगा, विपक्ष को बीजेपी से राजनीति सीखनी पड़ेगी। जिस तरह से जहाँ जहाँ बीजेपी नहीं है वहाँ किस तरह से वो सड़कों पर राजनीति करती है। पश्चिम बंगाल देख लीजिए, आम आदमी पार्टी ने भी अब कोशिश, वो ट्रेंड सेट करना चाह रहा है। और यूपी में योगी को सड़कों पर अगर अभी कोई चैलेंज कर रहा है तो वो आम आदमी पार्टी कर रहा है। देखते हैं आगे नतीजे क्या होते हैं। कैमरा पर्सन निधि रतन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।